तो भाई एसएससी के द्वारा आपका एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। 45 दिन तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना था, बट चीटिंग के कारण एग्ज़ाम 50 दिन तक खिंचा, एक दिन और एक्स्ट्रा लिया गया। 19 तारीख को एग्ज़ाम आपका हुआ और कुछ दिन बाद ही आपको लगभग नवंबर के एंड होने से पहले पहले आपको ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल गई थी इस एग्ज़ाम की। अब सवाल ये उठता है कि इसका रिजल्ट आखिरकार आपको कब देखने को मिलेगा। तो देखो मेरे दोस्त, गौर से सुनो, फाइनल रिजल्ट से आने से पहले पहले एक बार और आपका एमटीएस का रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो आपका हवलदार होता है, इसमें 2 पोस्ट है बेसिकली, हवलदार और आपका नॉर्मल एमटीएस। तो हवलदार और एमटीएस दोनों का रिजल्ट इकट्ठे आता है। तो इसलिए पहले आपका हवलदार का एक बार पीटी का रिजल्ट आएगा, यानी कि जो बच्चे पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे रेशो के अंदर, फिर उसके बाद एक बार फाइनल रिजल्ट आएगा। तो पीटी के लिए एक अलग कट ऑफ आएगी एंड देन उसके बाद एक फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी। तो अब सवाल ये उठता है पीटी की कट ऑफ आखिर कब का आएगी। तो पीटी कट ऑफ देखने के लिए हम एक बार पहले 2022 वाले एमटीएस और 2023 वाले एमटीएस पर नजर फरमा लेते हैं, क्योंकि 2022 के बाद से आपका एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ। तो ये आपके सामने भैया स्क्रीन के ऊपर साल 2022 के एमटीएस का नोटिफिकेशन, जो आपका साल 2023 के अंदर आया था उस साल काफी ज्यादा लेट चल रहा था। तो साल 2023 के स्टार्टिंग में 18 जनवरी को आपको देखने को मिला इसका नोटिफिकेशन एंड देन फिर इसका वही करेक्शन डेट वगैरह वो सब जो भी इसमें चला वाला सीबीटी है जो इसका फाइनली इसका मई 2 महीने के अंदर कंडक्ट किया गया था। ये मई के अंदर और जून के अंदर, वो भी गैप के साथ। 2 से लेके 19 तारीख का आपका चला इसका, मतलब जो फेज़ 1 था एंड देन जो आपका फेज़ 2 था वो 13 से लेके 20 जून तक चला साल 2023 में। एंड देन इसकी आंसर की आपको देखने को मिल गई थी 8 दिन बाद ही, 28 जून को आपको फाइनली इसके आंसर की देखने को मिली। एंड जो आपका टीयर 1 का रिजल्ट है वो आपको 2 सितंबर, यानी कि टीयर 1 बेसिकली इसमें बात हो रही है पीटी, यानी कि हवलदार के पीटी के लिए जो आपका रिजल्ट है आपको 2 सितंबर को देखने को मिल गया था। यानी कि उसमें पूरा का पूरा आपका अगस्त चला गया, यानी कि 30 दिन ये और 2 दिन ये, पूरे 33 दिन, 33 और आप 2, यानी कि लगभग 35 दिन का इसमें समय लग गया आपका पीईटी का रिजल्ट आने के लिए। एंड देन फिर आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिला अक्टूबर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट मंथ उसमें और लगा, यानी कि 40 दिन का समय इसमें लगभग लमसम और लग गया। और फाइनल आंसर की तो बाद में आई है और आपके मार्क्स भी और बाद में अवेलेबल हुए हैं, उससे हमें कोई लेना नहीं, मेरा लेना देना है फिलहाल मैं आपके रिजल्ट से कि आपका फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस हुआ है। तो यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 35 ये और 40, यानी कि लगभग 2 महीने से 2 से लेकर 2.5 महीने का समय इसमें लग रहा है पूरा आपका पेपर 1 होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने तक, और लगभग 35 से लेकर 40 दिन इसमें लगे हैं आपका टीयर 1 का रिजल्ट आने की। तो हमने बात कर ली एमटीएस 2022 के बारे में, एक बार जरा एमटीएस 2023 पे भी गौर फरमा लेते हैं कि उसका पीईटी का रिजल्ट कितने दिन बाद आया। तो साल 2023 के अंदर ही आपके दोनों एमटीएस के नोटिफिकेशन आ गए थे। स्टार्टिंग में जनवरी के अंदर आपका 2022 का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, एंड उसी साल 2023 के अंदर ही आप देख रहे होंगे इसके अंदर जून महीने के अंदर 2023 का भी नोटिफिकेशन आ गया था। उसके अंदर वैकेंसीज कम थी बट नोटिफिकेशन उसी साल के अंदर अनाउंस हो गया था इसका। तो जो आपका फॉर्म भरने का इसमें दे रखा है लास्ट जुलाई के अंदर आपको टाइम दिया गया था फॉर्म फिल करने का, 30 जून से लेके 22 जुलाई तक के आसपास। एनसीबीटी जो है आपका 2 महीने गैप के बाद हुआ था, सितंबर के महीने में 1 से लेकर 14 तारीख तक आपका सीबीटी चला था, क्योंकि कम बंदों ने फिल करा था, बहुत ही कम बंदे थे लास्ट टाइम के कंपेरेटिव में, लास्ट लाइस्ट में, क्योंकि फिर 14 दिन तक एग्जाम चला। आपकी आंसर की आपकी 3 दिन बाद आपको देखने को मिल गई थी 17 तारीख को। बट फिर उसके बाद आप देख रहे हो जो पेपर 1 का आपका रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर पूरा का पूरा, यानी कि 31 दिन पूरे अक्टूबर के, और लगभग 13 दिन ये और 7 दिन हो, 13, 7, 20 और 30, यानी कि लगभग 50 दिन का समय लग गया आपको पेपर 1 का रिजल्ट आने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने देखा उसमें 45-40 दिन लग रहे थे और इसमें 50 दिन, यानी कि मोटा मोटा अगर देख रहे हैं तो लगभग 60 दिन के आसपास लग रहा है मोटा मोटा। एंड देन फिर उसके बाद आप देख रहे हो उसमें फाइनल वैकेंसी वगैरह आई और फाइनली जो आपका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि पीईटी है हवलदार का पीईटी होने के बाद आप देख रहे हो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 8/12/2023 को देखने को मिला। यानी कि टोटल नोटिफिकेशन 30 जून को आउट हुआ और लोग, यानी कि जुलाई के स्टार्टिंग में, और दिसंबर एंड होते होते आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा एमटीएस एग्जाम जो है निपट गया था। ये बात करते हैं आपके एमटीएस 2024 के बारे में, जो आपका मेन मुद्दा है भैया। जुलाई के स्टार्टिंग में मतलब लगभग आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ, यानी कि 27 जून को। एंड देन जो इसका फॉर्म का एग्ज़ाम जो है, जो मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, 45 दिन तक आपका पेपर चला है पूरा, 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक, जो एक दिन बाद में और एक्सटेंड हुआ था, 19 तारीख को एक और पेपर था। एंड देन जो आपकी आंसर की भी आ गई थी आपकी 29 नवंबर को, नवंबर एंड होने से पहले पहले। तो बारी आती है कि आपका साल 2024 एमटीएस का पीईटी आखिरकार हवलदार का होगा कब, यानी कि आपका पेपर 1 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, 29 तारीख को आपका आंसर किया है और हमने एंड के अंदर देखा है आपको मैक्सिमम 50 दिन का समय तो लगा है 2023 वाले एमटीएस के आंसर की आने के बाद रिजल्ट अनाउंस होने के लिए। तो अगर हम जोड़ते हैं इसमें, यानी कि आपका पूरा दिसंबर आप जोड़ दो, ठीक है, और जनवरी के एंड तक, यानी कि रिपब्लिक डे तक पूरी उम्मीद है, रिपब्लिक डे आने से पहले पहले मिड जन तक, मिड जन के बाद और रिपब्लिक डे से पहले पहले पूरी उम्मीद है कि आपको पीईटी का रिजल्ट, हवलदार पीईटी एमटीएस का रिजल्ट आपको पक्का देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि वो रिजल्ट आने के बाद पीईटी हो जाएगा, पीईटी उसके रिजल्ट आने के एक ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद ही आपका पीईटी स्टार्ट हो जाता है और जल्दी निपट भी जाता है। तो उसके बाद आपको 30-40 दिन का समय और लगेगा फाइनल रिजल्ट आने के लिए। तो मोस्ट वाली पूरी उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट
या मिड मार्च या मतलब जो आपका मार्च का स्टार्टिंग के 10 डेज रहेंगे उसके अंदर पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको फाइनल रिजल्ट जो MTS का देखने को मिल जाएगा। यानी कि मोटा मोटा देखें तो लगभग 9 महीने का समय इसमें आपको लगने वाला है इसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने। हाँ मेरे दोस्त, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालता है और एक अच्छा योद्धा बनाता है। फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा कौन? तो इन सभी सवालों का जवाब है टेस्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेस्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट SSC CGL CHSL CPO MTS GD DSSB का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, BPSC का हो, FCAT एग्जाम डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेस्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेस्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जल्दी जाओ, टेस्ट बुक की ग्रैंड फिनाले सेल का फायदा उठाओ 28 से लेकर 31 दिसंबर तक मात्र 307 रुपए में, और कूपन कोड यूज करना मत भूलना TAG16 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।